सबसे पहले हमारे जितने भी मैथ से मोहब्बत करने वाले हैं सभी मैथ प्रेमियों को दिल से हार्दिक शुभकामना। आप जहां भी हैं खूब अच्छे से पढ़ते रहिए, इतिहास बनाते रहिए। आज आप लोग का जो एग्ज़ाम हुआ है वो मेरे पास पेपर पहुंच चुका है। एक क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2023। इसमें जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये आप लोग को सारा कल हम इस आप लोग को स्मार्ट बोर्ड पर बतलाएंगे। इस सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे। जितना भी क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया देखिएगा, रेल के एकदम ढकेल के पूछा गया इंटीग्रेशन से। बहुत सारे बच्चे जो है पहला किताब खत्म हो गया, दूसरे में जब दूसरा पेमेंट मांगा गया तो वो घर पर है। मैथ को देखने से अंदाज़ा लग गया होगा कि पैसा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग का पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। तो जिन लोग का लगता होगा कि नहीं पढ़ाई इम्पोर्टेंट है तो अभी भी टाइम है, संभल जाओ, अभी स्टार्ट हुआ है। जितना इसमें इंटीग्रेशन आया है A to Z क्वेश्चन आप लोग को दुइये को चैप्टर में बहुत बेहतर तरीक़ा से समझा चुके हैं, कोई बाहर तो नहीं आया है। यहाँ पर पूरा ध्यान तो देखिएगा, एक आबिव का क्वेश्चन आया है, मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट का। इस सारा एकदम लाइन बाय लाइन आप लोग को एकदम नोट्स में जो असाइनमेंट दिया उसमें है, जाके देख लीजिएगा, असाइनमेंट में है। अब इधर आइएगा, जितना भी आप लोग का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूछा गया है ये टोटल पढ़ा चुके हैं। तो अब रह गई बात कि सारा सॉल्यूशन इसको कल करवाएंगे लाइन बाय लाइन, एकदम रेडी रहिएगा। अभी भी टाइम है, वक्त है, वक्त को इग्नोर मत कीजिए। जो बच्चे अगर जानबूझकर कोचिंग छोड़ चुके हैं, चाहे छोड़े हुए डेली नहीं आ रहे हैं, जब आप लोग का इंस्टीट्यूट खुलेगा कोचिंग तो कोचिंग अवश्य करके पकड़िए। कहीं भी आप लोग पढ़ते होंगे, नहीं तो बाद में पता चला कि फेल होने की नौबत आ जाएगी। जिसको फेल होना है घर पर है, जिसको फेल नहीं होना है अपना कोचिंग ज्वाइन करे। और सबसे बेहतर पढ़ना है तो चंदन महाराज सर को याद कर लेना है, बाकी किसी को नहीं। ऐसे आप लोग नहीं पढ़िएगा तो जीवन में कुछ दिक्कत नहीं है, बस फेल हो जाइएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ बर्बाद हो जाएगा, लोग हंसेंगे, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी कीजिए, घूमिए फिरिए, मत पढ़िए कोचिंग, कभी ज्वाइन मत कीजिए। ज़िंदगी में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बस कुछ नहीं, लोग दो चार गो ताना मारेंगे कि फलाना फेल हो गया, आप फेल हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी फेल हो के क्या कोई यही ना कहेगा कि फेल है। आप लंगटे रोड पर चलिए, लंगटे रोड पर चलिएगा तो कोई क्या कहेगा फलाना लंगटे चल रही है, थोड़े ना कोई आपको कुछ कहेगा कि लंगटे नहीं चल रहा है। आपको भी कौन क्या उखाड़ दिया, हमारे बाप का रोड हम लंगटे चलेंगे, कोई किसी का कुछ नहीं, मुँह में से करता है। लेकिन जो इसको बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है उनके लिए कुछ नहीं है। जो जिसको लगता है कि हम सामाजिक तौर पर थोड़ा हमारी इमेज डाउन हो रही है तो उसके लिए अभी से भी कह रहे कि कोचिंग ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। नहीं तो देख लीजिए फेल होने की नौबत पहला ही स्टेज में बतला दिया। तो चलिए इसको आप लोग को कल सॉल्यूशन कराएंगे। कल के वीडियो में एकदम अलर्ट रहिएगा, आपने मिला लीजिएगा कौन सही है कौन गलत है, ठीक। अब इसके बाद आज का जो क्वेश्चन है, कल आप लोग को जो वीडियो में पढ़ाए थे 7.3, जो 12th वाले स्टूडेंट है, जो 7.3 में आप लोग को जो क्वेश्चन नंबर बनवाए थे 4 तक, उसमें देखिएगा 4 नंबर में यहाँ पर 2x + 1 हम इसको प्लस के जब माइनस दे के बना दिए थे। तो माइनस दे के बना दिए थे, जो कि हमसे भी मिस्टेक, चूँकि हमको दिखाई नहीं दिया होगा, क्योंकि इतना ब्राइटनेस है कि थोड़ा हम भी डाइवर्स कर गए, वहाँ पर नहीं दिखाई दे पाया। लेकिन इसको फिर से बना देते हैं कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तब पूरा ध्यान से देखिएगा, आप बने रहिएगा, ध्यान तो देखिएगा बाबू। एक बात और आप लोग को बता देते हैं कि इस दुनिया में खूब मन से पढ़ने वाला 10 ही बच्चा होता है, बाकी तो 90 को बच्चा मजबूरी में पढ़ता है। 90 को जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं होता है उसको मजबूरी में पढ़ता है कि माँ बाप नाम लिखा दिए, किसी तरह मैट्रिक इंटर को पास कर जाना है, मैट्रिक में चोरी करके पास हुए, इंटर में भी चोरी करके पास हो जाएंगे, फिर जैसे तैसे नौकरी लगा तो ठीक है, नहीं तो बिजनेस कर लेंगे। तो वो गधा जो होता है उसको कहना पड़ता है कि 90 लोगों की नलायक अभी से पढ़ ले, 4 माह बाद एग्ज़ाम है, और 4 माह बाद एग्ज़ाम के लिए वो मजबूरी में पढ़ता है। लास्ट में नौकरी भी
करेगा तो मजबूरी में करेगा, धंधा भी करेगा तो मजबूरी में करेगा, कुछ भी करेगा तो मजबूरी में। हमको लगता है कि कहीं ब्याह मत कर कि मजबूरी में, और लड़के को पता चला कि मजबूरी में किसी और का होगा। तो कहने का मतलब है कि मजबूरी में जो काम करता है वो दुनिया में कभी कुछ कर नहीं सकता है। हम तो यही कहते हैं कि इतिहास वो नहीं जो मजबूरी में करते हैं, इतिहास वो बदलते हैं जो मजबूरी में नहीं दिल से करते हैं। तो आप लोग इतिहास बदलिए। 12th क्लास में आप लोग का जो ड्यूटी है टॉप 10 में आने का, दिल से करके देखिए, एकदम आप लोग इतिहास रच सकते हैं। तो यही बोले कि इतिहास वो नहीं बदलते जो मजबूरी में करते हैं, इतिहास वो बदलते हैं जो अपने काम से मोहब्बत करते हैं। तो अपने पढ़ाई से मोहब्बत कर लो, अपने आप इतिहास बदल जाएगा। तो इसलिए चलिए आप लोग को आज का शुरू करते हैं टॉपिक, फिर से एक बार बता देते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू 2x प्लस 1 इंटू dx, यही दिया हुआ है। देखिएगा बच्चे, अब हम इसको क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन, साइन क्यू है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू dx इंटू, नहीं तो dx को आ जाइए, इंटू साइन 2x प्लस 1 इंटू dx। कहने का मतलब है कि साइन क्यू है तो साइन क्यू को साइन स्क्वायर और साइन, माने इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, कारण कि 2 को एगो कितना हो जाएगा, 3 को। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब इसको फार्मूला पर तोड़ देंगे बाबू। देखिए फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। साइन का फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बगल वाला सेम टू सेम है, जो x है तो x सेम टू सेम। यहाँ भी साइन स्क्वायर को फार्मूला पर चेंज कीजिए, तो साइन स्क्वायर का फार्मूला होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आई बगल वाला जस के तस, यहाँ भी बगल वाला जस के तस, 2x प्लस 1 इंटू साइन और 2x प्लस 1 इंटू dx। ध्यान से बाबू देख लेना। अब इसके बाद अब यहाँ पर cos 2x प्लस 1 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे कि हम, जैसे आप लोग खुद जानते हैं कि cos स्क्वायर और 2x प्लस 1 को जो दिखाई दे रहा है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos 2x प्लस 1 और टोटल का होल स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर को हटाइएगा तो टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो हम आप लोग को बार बार यही बतला चुके हैं कि जो ब्रैकेट के भीतर में होता है उसी को जेड माना जाता है। तो जो ब्रैकेट के भीतर में होता है उसी को जेड माना जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इसको जेड मान लेंगे। तो इसको इस तरह से उतना तोड़ना नहीं है, मन में इसको मान लेना है। तो देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, I इजिकल टू इसको मान लेते हैं समीकरण 1। देखिएगा बच्चा, मान लेते हैं, माना लेट z बराबर cos 2x प्लस 1, cos 2x प्लस 1 मान लेते हैं। इसका क्या करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलज करेंगे, मतलब dWRTx। जब x के सापेक्ष अवकलज कीजिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, तो z को d के बगल में बाई dx, इसको भी d के बगल में d cos 2x प्लस 1 और बाटा में। अब देखिए, और cos के बगल में 2x प्लस 1 है, इसको चैन रूल पर तोड़िए, 2x प्लस 1, आप फिर इसको ऊपर लेके जाइए तो d 2x प्लस 1 और बाटा में dx। ध्यान से बाबू देखिएगा, इसमें कुछ है नहीं, या dz बाई dx और d cos का फॉर्मूला होता है
डी कॉस का किताब निकाल लीजिएगा, माइनस साइन, डी कॉस का फॉर्मूला होता है माइनस साइन, डी कॉस का फॉर्मूला माइनस साइन, अब बगल वाला जस के तस। देखिए अब इसका भी दोनों का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग, तो दो बहरी आई एक्स को डी के बगल में, तो डी एक्स बाई कितना डी एक्स, अब प्लस 1 तो डी वन बाई डी एक्स, डी वन बाई डी एक्स। कहने का मतलब है कि डी कॉस का फॉर्मूला माइनस साइन, बगल वाला सेम टू सेम, दो बहरी एक्स को डी के बगल में बाई डी एक्स, आई वन को डी के बगल में बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चा, अब देखिएगा आई डी जेड बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन आई 2x प्लस 1 आई 2 dx बाई डी एक्स का मान 1 प्लस d1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। d के बगल में यदि अंक रहेगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चा, हाई वाला सेम टू सेम उतारिए, डी जेड बाई डी एक्स बराबर आज देखिएगा माइनस साइन, इसको सेम टू सेम माइनस साइन 2x प्लस 1 और 2 से 1 में गुणा कीजिएगा तो 2 से 1 में गुणा कीजिएगा 2 और 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो देखिए गुणा कर रहे हैं और dx इंटू माइनस साइन और 2x प्लस 1 इंटू 2 अब बराबर क्या बचेगा, इसके बाटा में 1 है तो dz ले 1 में गुणा कीजिएगा तो dz और खाली अगर dx लीजिएगा तो ई वाला इसके बाटा में चला जाएगा dz और बाटा में माइनस साइन और 2x प्लस 1 इंटू 2। अब dx का मानवा यहाँ पर रखिए, ठीक है। तब dx का मान रखिएगा तो लिखिए dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखिएगा इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx इन इक्वेशन 1। अब देखिएगा, अब dx का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर यही इक्वेशन 1 है समीकरण 1। तो अब देखिएगा बच्चा, सो आई बराबर देखिए इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 आई साइन 2x प्लस 1 को हम लोग क्या माने हैं, कुछ नहीं माने, सेम टू सेम साइन और 2x प्लस 1 इंटू और dx, तो dx का वैल्यू यही ना है, तो ये क्या करेंगे टोटल। अब देखिएगा और dx का जो वैल्यू दिखाई दे रहा है dx का, और dx के जगह पर रखिए, तो देखिए dx के जगह पर टोटल वैल्यू dz अब बाई माइनस साइन और 2x प्लस 1 इंटू 2। अब देखिए साइन 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1। अब क्या कीजिए कि i बराबर i1 माइनस कॉस 2x प्लस 1, तो cos 2x प्लस 1 को क्या है z, तो यहाँ पर रख दीजिए z अब पावर में 2, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर क्या बचा dz अब इंटू माइनस 2, 1 बाई माइनस 2 जो दिया 1 बटा माइनस 2, इसको बाहर कर दीजिए। तो देखिए इसको बाहर कर रहे हैं, उतार लीजिए, थोड़ा सा वीडियो देख ले चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
चलिए ठीक है, चल रही है। अब चलिए देखिएगा बच्चा, इतना जब हम लोग कर लिए, अब क्या कीजिए कि यहाँ पर देखिए बच्चा, डीजेड के बगल में 1 है, ठीक। तो 1 - 2 जो ये अंक दिखाई दे रहा है 1 - 2, इसको इंटीग्रेशन के बाहर कीजिए। तो देखिए इसको इंटीग्रेशन के बाहर कर रहे हैं, या आई बराबर, ध्यान तो देखिएगा, आई 1/-2, 1/-2 को बहरी, -1/2 बतिया वही है, -1/2 बहरी, आ ई वाला क्या बचा 1 - z² इंटू dz, ठीक है, ये सेम टू सेम 1 - z² इंटू dz। अब यहाँ पर कुछ कीजिए मत, अब इसका और इसका दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग निकालिए। तो देखिएगा बच्चा, -1/2 इंटीग्रेशन 1 ले dz में गुणा कीजिएगा dz, माइनस माइनस प्लस, 1/2 इंटीग्रेशन z² dz। अब देखिएगा बच्चा, -1/2 इंटीग्रेशन dz का फार्मूला z, अब प्लस 1/2, यहाँ से इंटीग्रेशन को हटाइएगा तो इसके पावर में 1 जोड़ देंगे, अब पूरे पावर को नीचे, अब प्लस से -1/2 z, अब प्लस 1/2 आ z के पावर 2 1 3 2 1 3, अब प्लस से। अब देखिएगा बच्चा, -1/2 z, अब प्लस 1/2 6 z के पावर क्यूब प्लस से, -1/2 आ z दिया है। तो देखिए z को हम लोग क्या माने, cos 2x + 1, तो यहाँ पर लिखिए cos 2x + 1 आ प्लस 1/6 आ z, तो z का मान और cos 2x + 1 आ टोटल का पावर क्यूब प्लस से। फिर इसको एक स्टेप बढ़ाइए, देखिएगा बच्चा, और -1/2 इंटू cos और 2x + 1 आ प्लस 1/4, वही क्यू को यहाँ पर लाइए, तो cos क्यू 2x + 1 आ प्लस कांस्टेंट से, यही ना। तो चलिए समझ में आ गया, थोड़ा सा देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, तब इसके बताते हैं। चलिए देखिए, इसको एक बार फिर से समझा देते हैं आप लोग को, ध्यान तो देखिएगा बच्चा, पूरा एकदम मन से समझाते, एकदम ध्यान से, एकदम कॉपी किताब छोड़ दीजिएगा, एकदम समझने का एकदम प्रयास कीजिएगा पूरा 100%। जो लोग मजबूरी में पढ़ते हैं उसको हम अपना बात कहेंगे कि पढ़ना छोड़ दे, जीवन में कभी पढ़िए मत, बिजनेस खोल के बैठ जाइए। बिजनेस में भी अगर मन नहीं लगेगा, दिल से बिजनेस नहीं करिएगा तो बिजनेस भी छोड़ दो। जो काम करिएगा अगर मन लगा कर नहीं करना, उस काम को छोड़ दो। जाके हरिद्वार में एकदम ककाला साधु महात्मा बन के एकदम महात्माइन पर लाइन मारते रहना, बैठल बैठल एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत गाधा कहीं का। चलो एकदम पूरा ध्यान से देखना, ये कल वाला क्वेश्चन है, आप लोग को यहाँ पर प्लस के जब हमसे गलती से माइनस दिखाया गया था, इसको फिर से बताते हैं, ढंग से बताते, देखिएगा। 4 में दिया है I बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यू 2x + 1 इंटू dx। हाई साइन क्यू को हम साइन स्क्वायर इंटू साइन अलग अलग हम लिख सकते हैं, कारण कि 2 को एगो कितना हो जाएगा 3 को, ठीक। अब क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर को, साइन स्क्वायर x बराबर सूत्र होता है 1 - cos स्क्वायर x, x के जगह पर 2x + 1 है, तो यहाँ भी हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 - cos स्क्वायर, बगल वाला जस के तस, या भी सेम टू सेम हाइयो जस के तस, इसको मान लेना समीकरण 1।
हाई cos 2x प्लस 1 स्क्वायर नहीं, खाली cos 2x प्लस 1 को मान लेते हैं z। और dw/dx लीजिएगा तो z को d के बगल में बाई dx और टोटल को d के बगल में और जो cos के बगल में उसको नीचे और फिर इसको ऊपर बाई dx। हाई वाला जस के तस और d cos का फॉर्मूला होता है माइनस साइन, बगल वाला जस के तस और दो बहरी और x को d के बगल में बाई dx और d1 बाई dx। हाइयो जस के तस, हाइयो जस के तस और दो और dx बाई dx का फॉर्मूला 1 और d के बगल में 1 है, इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक, हाइयो सेम टू सेम बराबर, हाइयो आपका सेम टू सेम आ 2 से 1 में गुणा कीजिए, 2 और 2 0 कितना हो जाएगा 2। अब बाटा में कुछ नहीं होता, एक छिपल है। अब भाई तिरछा तिरछी गुणा कीजिए तो dx गुणा इतना बराबर 1 ले dz में गुणा कीजिएगा तो dz। अब देखिए बच्चा, खाली अगर dx लीजिएगा तो टोटल जो है dz के बाटा में चला जाएगा। अब भाई dx का जो टोटल मान है यहाँ पर रखिए, यहाँ पर देखिए i बराबर टोटल, i बराबर टोटल और dx के जगह पर dx का टोटल मान रख दिए। रखने के बाद साइन 2x प्लस 1, साइन 2x प्लस 1 खत्म, क्या बचा 1 माइनस cos 2x प्लस 1। तो cos 2x प्लस 1 का मान देखिए क्या माने हैं आप लोग z, तो इनके जगह पर हो जाएगा z पावर में 2 आई dz और बाटा में ध्यान तो देखिएगा बाबू, बाटा में आई 2 दिया है तो माइनस 2, तो क्या हो गया माइनस 2। अब इसके बाद dz के बगल में 1 छिपा हुआ है तो 1 को कॉमन लेंगे तो 1 और माइनस 2 को सीधे इंटीग्रेशन के बाहर, देखिए इंटीग्रेशन के बाहर आई बगल वाला जो है ई वाला इस सेम टू सेम लिखा गया है। अब 1 ले dz में गुणा कीजिएगा dz तो इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग। -1/2 इंटीग्रेशन dz का फॉर्मूला z, 1/2 इसके पावर में 1 जोड़ दीजिए पूरे पावर को नीचे प्लस से हाई वाला सेम टू सेम और 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो 1/2 और 2 1 3 z के पावर 3 और 2 1 3 और प्लस से हाई सेम टू सेम द्वितीय 6 z के पावर क्यूब प्लस से। अब भाई -1/2 z दिया है तो z का मान हम लोग cos 2x प्लस 1 माने है क्या, z का मान cos 2x प्लस 1, तो z के जगह पर cos 2x प्लस 1, यहाँ भी z के जगह पर cos 2x प्लस 1 पावर में क्यू प्लस से। अब देखिए ई सेम टू सेम है, हाई क्यू को ब्रैकेट को तोड़ के यहाँ पर लाइए, आ गया सेम टू सेम प्लस से, यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, ध्यान से बाबू देखिएगा। अगला क्वेश्चन, इसको वीडियो को रोक के उतारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा में दिया है i बराबर इंटीग्रेशन आई साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिएगा, बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए। अगर जुनून नहीं तो आपके अंदर खून नहीं है, खून नहीं तो नपुंसक। कहने का मतलब है कि आपको अगर देखिए पढ़ाई में आखिर मन नहीं लगता तो काहे नहीं लगता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। अगर कोई कंफर्ट जोन में अगर जी रहा है तो इसका मतलब कि उसकी औकात उसके नीचे ही है जितना में वो कंफर्ट कर रहा है। अगर वो कंफर्ट जोन से बाहर उसको लाइफ में बहुत सारा मुश्किल है
तो अपनी औकात से ज़्यादा क्षमता के साथ एनर्जी के साथ अपना काम कर रहा है। जिसको अगर दुनिया में कोई टेंशन नहीं है तो उसकी समझिए कि काम जो करने का तरीका औकात के भीतर में है। जो औकात के भीतर में काम करता है वो कभी इतिहास नहीं बदलता, और जो औकात के बाहर में काम करता है इतिहास के पाना बदल देता है। तो आप लोग औकात के ऊपर काम कीजिए और खूब बढ़िया से समझिए। तो चलिए एकदम शुरू करते हैं। एकदम जोश दबना नहीं चाहिए, हाँ एकदम जोश जुनून होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन गलती है क्या जी? साइन क्यू है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्यू है, साइन क्यू। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मिला लीजिएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स, यही दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई साइन क्यू को साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इंटू आई कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स, हाई साइन क्यू एक्स को साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स, मतलब नहीं समझ रहे हैं देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स दोनों मिला के क्या हो जाएगा, दूगो एगो तीन गो, तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। हाई आपका सेम टू सेम इंटू डी एक्स। अब प्यारे स्टूडेंट और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, हाई साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज सेम टू सेम इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। ये किसका मान है? आई का। इसको मानिए समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए कि यहाँ पर खुदे हम देख रहे हैं कि आई कॉस एक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्यों ना कॉस एक्स को मान लिया जाए जेड, ठीक है। कॉस एक्स को क्या मान लिया जाए? जेड मान लिया जाए। तो चलिए आप लिखिए, माना जेड बराबर कॉस एक्स, सीधा जेड और कॉस स्क्वायर को नहीं, चूंकि आप लोग को हम बार बार बताते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को हम कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हाई स्क्वायर के जो भीतर जो ब्रैकेट के भीतर में होगा उसी को जेड माना जाएगा, बार बार बोलते हैं। तो अब देखिएगा, तो कॉस एक्स को हम लोग क्या मान लिए? जेड। अब इसको एक्स के सापेक्ष अवकलज कीजिए, इसका DWRTX निकालिए। तो जेड का डेरिवेटिव्स कीजिएगा तो जेड को डी के बगल में बाई डी एक्स, आई कॉस को डी के बगल में बाई डी एक्स। अब देखिएगा बच्चे, आई डी जेड बाई डी एक्स, और डी कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस साइन होता है, माइनस साइन एक्स। अब इसके बाद समझिएगा, हाई तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, तो डी एक्स इंटू माइनस साइन एक्स बराबर कितना? डी जेड। खाली अगर डी एक्स लीजिएगा तो ई वाला इसके बाटा में चला जाएगा, डी जेड बाटा में माइनस साइन एक्स। अब डी एक्स का मान सीधे समीकरण 1 में रख दीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। देखिए dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखिएगा बच्चा, है जो dx का मान जो दे रहा है और dx का टोटल मान समीकरण 1 में रखिए। तो जब 1 में रखिएगा तो देखिए 1 में क्या दिया है, इसलिए आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू आई कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। तो डी एक्स के जगह पर डी एक्स का मान कितना है? तो डी जेड बाटा में
माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब साइन साइन को कटाइए और सीधे माइनसवा को बाहरी लाइए, तो 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग क्या माने जेड, तो कॉस एक्स के जगह पर जेड, अब पावर में 2, यहाँ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को क्या माने जेड, अब पावर में क्यू इंटू डी जेड। समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? देखिए एक बार फिर से बताते हैं, यहाँ से देखिए, हाँ जो dx का मान जो दिखाई दे रहा है, इस टोटल मान को यहाँ पर रख देंगे, इस टोटल को सेम टू सेम, और dx के जगह पर dx का टोटल मान रख देंगे, साइन से साइन खत्म, 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसको हम लोग जेड माने, पावर में 2, और साइन तो खत्म, इसको जेड माने तो जेड के पावर क्यू इंटू डी जेड, आई माइनसवा को सीधे बाहरी। अब देखिए बाबू, अब क्या करेंगे कि माइनस इंटीग्रेशन जेड क्यू का दोनों के साथ गुणा, तो जेड क्यू 1 में गुणा कीजिएगा तो जेड क्यू माइनस इसका गुणा कीजिएगा तो 3 2 कितना हो जाएगा 5 इंटू डी जेड। जब बेस सेम रहेगा तो पावर को जोड़ दिया जाएगा। अब इसका और इसका दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग, माइनस इंटीग्रेशन जेड के पावर क्यू और डी जेड, ठीक है डी जेड, अब माइनस इसका इंटीग्रेशन जेड 5 और डी जेड। अब देखिए माइनस आई इंटीग्रेशन को तोड़िएगा तो इसके पावर में 1 जोड़ दीजिए, अब पूरा पावर को नीचे, अब माइनस यहाँ भी इंटीग्रेशन को हटाइएगा तो इसके पावर में 1 को जोड़िए, अब पूरा पावर को नीचे, अब प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस जेड के पावर 3 1 4, अब बाटा में 3 1 4, अब माइनस जेड के पावर 5 1 6, आइयो 5 1 6, अब प्लस सी। अब सीधे चुपचाप जेड का मान रख दीजिए। देखिए अब यहीं पर रख देते, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखिएगा बाबू, अब जेड का मान रख देते हैं, ध्यान तो देखिएगा। हाई जेड का मान कितना है, तो जेड का मान कॉस एक्स है, तो जेड के जगह पर माइनस कॉस एक्स के पावर 4, अब बाटा में 4, अब माइनस और कॉस एक्स के पावर 6, अब बाटा में 6, अब प्लस सी। अब भाई ब्रैकेट को तोड़िए, 4 को यहाँ पर लाइए, तो माइनस कॉस 4 एक्स, अब बाटा में 4, हाइयो कॉस 6 एक्स, बाटा में 6, अब प्लस सी। यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? चलिए एक बार फिर तो समझाते हैं, थोड़ा सा वीडियो देख ले, वीडियो का कंडीशन क्या है। चलिए ठीक चल रही है। चलिए एक बार फिर तो समझाते हैं आप लोग को, देखिएगा बाबू, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को समझाते हैं एक बार फिर से, ध्यान से बाबू देखिएगा, एकदम कॉपी किताब छोड़ दीजिए और खूब समझने का प्रयास कीजिएगा, खूब मन से समझिएगा, एकदम दिल से। चलिए देखिए, दिल का काम धड़कना होता है, समझना नहीं होता है, ब्रेन से समझना होता है, लेकिन लोग बात में कह देते हैं दिल से समझिएगा। हर दिल का तो काम है खून का पंपिंग करना, धड़कना, जिस दिन धड़कना बंद उस दिन समझिएगा होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत ईजी तरह से बताएंगे। देखिए आई बराबर इंटीग्रेशन साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स दिया है। साइन क्यू को हम साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स भी लिख सकते हैं, कारण कि 2 गो 1 गो 3 गो हो जाएगा। ई वाला जस के तस या भी जस के तस। आई साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ई सेम टू सेम या भी सेम टू सेम, समीकरण 1। आई कॉस एक्स स्क्वायर को छोड़िए, खाली कॉस एक्स को मान लेते हैं जेड, डी डब्ल्यू आर टी एक्स लीजिएगा,
तो जेड को डी के बगल में बाई डी एक्स, इसका अवकलज कीजिएगा तो कॉस को डी के बगल में बाई डी एक्स। हाई वाला सेम टू सेम, डी कॉस का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स, तिरछा तिरछी गुणा, तो डी एक्स गुणा इतना बराबर डी जेड। खाली अगर डी एक्स लीजिएगा तो हाई इसके बाटा में चला जाएगा। अब डी एक्स का टोटल मान समीकरण 1 में यहाँ पर रख देंगे, तो ये सब सेम टू सेम है। और डी एक्स के जगह पर टोटल मान रखिए, साइन ले साइन खत्म, माइनस को बहरी 1 माइनस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को देखिए क्या माने हैं आप लोग, जेड, तो कॉस एक्स के जगह पर जेड पावर में 2, यहाँ भी जेड और पावर में क्यू इंटू डी जेड, और जेड क्यू का गुणा दोनों के साथ, तो जेड क्यू 1 में कीजिएगा तो जेड क्यू माइनस इसको गुणा कीजिएगा तो 3 2 5 इंटू डी जेड। अब इसका इंटीग्रेशन अलग, माइनस माइनस प्लस और जेड 5 डी जेड, इसका इंटीग्रेशन अलग। हाई इंटीग्रेशन को हटाइएगा तो माइनसवा सेम टू सेम इसके पावर में 1 जोड़ देंगे, अब पूरे पावर को नीचे। हाई देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस प्लस होगा ना जी, माइनस माइनस प्लस ना, देखिए माइनस माइनस, चूंकि माइनस माइनस में होगा तो प्लस, या भी माइनस माइनस होगा तो क्या होगा प्लस। तो देखिए अब यहाँ से इंटीग्रेशन को हटाइएगा तो इसके पावर में 1 को जोड़ देंगे, अब पूरे पावर को नीचे प्लस से 3 1 4 और 3 1 4, 5 1 6 5 1 6 प्लस से। अब जेड का खाली मान रखिए, जेड के जगह पर का कॉस एक्स, तो जेड के जगह यहाँ पर कॉस एक्स और पावर में 4, यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है, और जेड के जगह पर कॉस एक्स। ब्रैकेट को तोड़िएगा तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, अब बाटा में 4 तो यहीं है, हाँ यो 6 आ जाएगा बाटा में 6, यहीं आप लोग का आंसर। समझ में आ गई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग को बता रहे हैं 6, चलिए बना लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 को बताते हैं, चलिए बना लीजिए। चलिए बना लीजिए। वीडियो को रोक के उतार लीजिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा 6, आई बराबर इंटीग्रेशन आई साइन एक्स आई साइन 2x इंटू साइन 3x। समझ में आ रही है। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, खूब बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा बाबू, कल के वीडियो में बताए थे कि सबसे पहले बारका, उसके बाद छोटका, उसके बाद छोटका लिखा जाएगा, यही आप लोग को बताए थे। तो देखिए हम क्या करें। सबसे पहले बारका और साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन x इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से अगर देखिएगा बच्चा, अगर इसको a मानिएगा और इसको b मानिएगा तो कहीं ना कहीं इसका फॉर्मूला होगा साइन a इंटू साइन b, साइन a इंटू साइन b। और इसका जो साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला होता है, साइन a इंटू साइन b का फॉर्मूला कॉस a माइनस b माइनस और कॉस a प्लस b
अब बाटा में 2, यहीं आप लोग को लिखवाए हैं cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी बाई 2, यहीं आप लोग को लिखवाए हैं। तो चलिए आप क्या कीजिए कि ये दोनों को सीधे इस फार्मूला पर तोड़िए। तो देखिएगा बच्चा, फार्मूला पर तोड़ रहे हैं बराबर, ध्यान से देखिएगा, खूब आसान लगेगी। देखिएगा यहाँ पर दिमाग मत लगाइएगा। जब इसको फार्मूला पर तोड़िएगा तो a के जगह पर a का मान 3x और b के जगह पर b का मान 2x रखना है। तो देखिए तोड़ रहे हैं cos a, तो a का मान 3x और माइनस b का मान 2x और माइनस cos a, तो a का मान 3x और प्लस b का मान 2x और बाटा में 2 और इंटू साइन x इंटू dx। समझ में आ रही है? अब इसको देखिए, प्रयास कीजिए, ध्यान तो देखिएगा। आई cos 3 गो x में से 2 गो x माइनस कीजिएगा तो 1 गो x बचेगा, माइनस cos और 3 2 कितना हो जाएगा 5x और बाटा में 2 और इंटू साइन x इंटू dx। कोई दिक्कत? अब भाई 2 को दोनों के बाटा में अलग अलग करेंगे। तो देखिएगा बच्चे, आई cos x बाटा में 2 माइनस आई cos 5x अब बाटा में कितना 2 इंटू साइन x इंटू dx। अब भाई साइन का गुणा दोनों के साथ करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में है। तब देखिए इसका गुणा करें, ध्यान तो देखिएगा बच्चा, ध्यान तो देखिएगा। आई साइन ले इसमें गुणा कीजिएगा तो आई cos x साइन x हो जाएगा। लेकिन इसके पहले वो फार्मूला आप लोग को बताए थे कि cos a इंटू साइन बी, तो आई सीधे क्या हो जाएगा cos a इंटू साइन बी पा जाएगा। तो पहले गुणा करके देखिए, आई cos x इंटू साइन x अब बाटा में 2 और माइनस इसको भी गुणा कीजिए तो आई cos 5x इंटू साइन x अब बाटा में 2 इंटू dx। अब इसके बाद देखिएगा बच्चा, अब इसके बाद देखिएगा, हाई 1/2, चूंकि बगल में 1 छिपल है तो देखिएगा 1/2 को बहरी आई cos x इंटू साइन x अलग कर देते हैं, ई वाला सेम टू सेम, अब बगल में 1/2 को कर देते हैं अब माइनस उसी तरह अभी 1/2 आई cos 5x इंटू साइन x इंटू dx। अब फार्मूला होता है आई cos a इंटू साइन b, cos a इंटू साइन b का फार्मूला होता है cos a इंटू फार्मूला का किताब निकाल दीजिएगा। cos a इंटू साइन b का फार्मूला होता है साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b बाटा में 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी फार्मूला पर दोनों को तोड़ देंगे, इसी फार्मूला पर। तो जब इसको तोड़ेंगे तो देखिए, इसको मानिए a और इसको मानिए b, इसको भी मानिए a और इसको भी मानिए b। समझ में आ गया? इसको a मानिए इसको b मानिएगा तो देखिए फार्मूला पर तोड़ रहे हैं बच्चा, ध्यान तो देखिएगा। देखिए आई इंटीग्रेशन 1/2, ध्यान से बाबू देखिएगा, cos a इंटू साइन b का फार्मूला साइन a प्लस b। यहाँ लिखिए आई साइन a प्लस b, तो a प्लस b मतलब x प्लस x माइनस साइन
अब फिर दिया है a माइनस बी, मतलब कि a माइनस बी का मतलब x माइनस एक्स। तो यहाँ पर कीजिए ax माइनस एक्स, अब बाटा में 2। अब फिर यहाँ देखिए क्या दिया है माइनस 1/2। अब फिर यहाँ पर देखिएगा बच्चा आई कॉस ए इंटू साइन बी, या भी इसी फॉर्मूला पर टूटेगा तो साइन ए प्लस बी। तो देखिए आप लिख रहे हैं साइन आई ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब कि 5x प्लस एक्स, 5x प्लस एक्स माइनस, ध्यान से बाबू देखिएगा माइनस क्या दिया है साइन ए माइनस बी, तो ए का मान 5x, बी का मान x, तो 5x माइनस एक्स अब बाटा कितना 2 इंटू dx। समझ में आ रही है? अब देखिएगा बच्चा, अब यहाँ पर ब्रेन मत लगाइएगा, इंटीग्रेशन गुणा कर दीजिए, तो साइन x कितना हो जाएगा 2x, और साइन x में से x घटल 0, और दो दूनी का 4, हाइयो हो जाएगा साइन 5x 6x, माइनस साइन 5 में से x घटल 4x, बाटा में दो दूनी का 4 इंटू dx। समझ में आ रही है? अब क्या कीजिए कि 4 को दोनों के बाटा में अलग अलग कीजिए, तो देखिएगा बच्चा, अब देखिए दोनों के बाटा में अलग अलग, आई साइन 2x अब बाटा में 4, माइनस साइन 0 का वैल्यू कितना 0, साइन 0 का मान 0, बाटा में 4, इसको भी देखिएगा, और 4 को दोनों के बाटा में अलग अलग, तो साइन 6x बाटा में 4 माइनस, माइनस के चलते ब्रैकेट लगल है, आई साइन 4x बाटा में कितना 4, आई टोटल का dx। अब ध्यान से बाबू देखिएगा, अब इसका इंटीग्रेशन सबका अलग अलग, तो देखिए आई साइन आई 2x अब बाटा में 4, 0 से भाग दीजिएगा 0, इसमें से 0 घटाइएगा तो उतने हो जाएगा, आई माइनस आई साइन 6x बाटा 4 माइनस माइनस प्लस आई साइन 4x बाटा 4 इंटू dx। अब यहाँ पर समझिएगा बच्चा, अब इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन सबका अलग अलग कीजिए, तो देखिए अभी इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करते, ध्यान तो देखिएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग कीजिएगा तो 1/4 बहरी, तो लिखिए 1/4 बहरी इंटीग्रेशन कितना, इंटीग्रेशन साइन 2x, फिर इसके बाद माइनस, फिर इसके बाद 1/4 बहरी, 1/4 बहरी इंटीग्रेशन साइन 6x, dx छोड़ दिए, dx माइनस क्या था जी 1/4 साइन 6x, 1/4 साइन 6x इंटू dx, अब फिर इसके बाद प्लस 1/4 बहरी, प्लस 1/4 बहरी इंटीग्रेशन साइन 4x, साइन 4x इंटू dx। समझ में आ रही है? अब इसका देखिए एक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन साइन x dx का फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, एक मिनट फार्मूला निकाल लीजिए। इंटीग्रेशन साइन का फार्मूला होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। अब देखिएगा बच्चा, हाई 1/4 इंटीग्रेशन साइन का फार्मूला माइनस कॉस एक्स है तो एक्स के जगह पर 2x है, एक्स में 2 का गुणा है तो 2 से क्या हो जाएगा भाग, आई माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन का फार्मूला कॉस बगल वाला जस के तो 6x, एक्स में 6 का गुणा है तो 6 से भाग,
प्लस 1/4 आ इंटीग्रेशन साइन का फॉर्मूला -cos 4x इंटू x में 4 का गुणा है तो 4 से भाग प्लस c। अब देखिएगा बच्चा, माइनस बारी 4 दूनी 8 cos 2x आई माइनस माइनस प्लस 6 चौका 24 आई cos 6x आई माइनस प्लस माइनस 6 चौका 16 cos 4x प्लस c। यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया? इसको देखिए थोड़ा सा एक स्टेप पढ़ाइएगा ना, इसको एक स्टेप, तो एक स्टेप बढ़ाने के लिए देखिए आंसर आपका सही है, लेकिन किताब का आंसर लेके चलिएगा तो देखिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं। एक प्लस वाले को पहले लिखिए 1/24 cos 6x माइनस 1/8 cos 2x माइनस 1/16 cos 4x प्लस c। ये देखिए कि तीनों में क्या कॉमन है, तो 1/8 कॉमन लीजिएगा तो अतिरिक्त 24 आई cos 6x हाई निकल जाएगा तो cos 2x हाई कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 दो बार में जाएगा आई cos 4x प्लस प्लस कितना प्लस c। यही हम लोग का आंसर। तो देख लेते हैं एक बार 1/8 1/3 cos 6x cos 2x 1/2 cos 4x। चलिए एक बार फिर आप लोग को समझा देते हैं, थोड़ा देख ले, वीडियो लंबा तो नहीं गया। अरे वाह, वीडियो लंबा चला गया है। देखिए आप लोग को प्यारे स्टूडेंट, जिसको समझ में नहीं आया होगा एक बार वीडियो को पीछे कीजिएगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। नहीं तो रुकिए हम बताइए देते हैं, रुकिए ध्यान से देखिएगा बच्चा। देखिए ये आप लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हाई सबसे पहले बड़का को लिखिए, इसके बाद छोटका को, इसके बाद इससे छोटका। इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो साइन a इंटू साइन b के रूप में है। तो साइन a इंटू साइन b का जो फॉर्मूला होता है यही आप लोग का होता है, ठीक है। तो अब इसको सीधा फार्मूला पर तोड़िए, जहाँ a दिखाई देगा a का मान 3x, a के जगह पर 3x, a के जगह पर 3x। देखिए इसको फार्मूला पर तोड़िए, cos a के जगह पर 3x माइनस b के जगह पर 2x, a के जगह पर 3x b के जगह पर 2x बाटा में 2 हाई वाला जस के 10। 3x में से 2 गो x घटेगा तो 1 गो x 3 2 5x बाटा में 2 ई सेम टू सेम। अब भाई 2 को दोनों के बाटा में अलग अलग कर दीजिए, साइन x dx इसका गुणा दोनों के साथ, ठीक है। अब भाई 1/2 को बाहरी सेम टू सेम, 1/2 को अलग कीजिए सेम टू सेम इंटू dx। अब इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा, तो cos a इंटू साइन b के रूप में इसका फार्मूला ही क्या लिख दिए हैं। इसको इस फार्मूला पर तोड़ दीजिए, 1/2 सेम टू सेम साइन a प्लस b, तो a प्लस b तो x प्लस x माइनस साइन a माइनस b, तो साइन a माइनस b मतलब x माइनस x बाटा में 2। अब फिर इसको भी तोड़िए फार्मूला पर, तो ये cos a इंटू साइन b, तो टोटल का यही ना होगा, तोड़ दीजिए फार्मूला पर। x x 2x x में से x घटल 0, 5 एक कितना हो जाएगा 6 और 5 में से 1 घटल 4x आई 2 दूनी का 4 हाइयो 2 दूनी का 4 आई 4 को दोनों के बाटा में अलग अलग, इतना बाटा में 4 इसके बाटा में 4 हाइयो 4 दोनों के बाटा में अलग अलग, माइनस के चलते ब्रैकेट लगा दिए इंटू dx। अब इसका देखिए ई सेम टू सेम 0 में 4 से भाग दीजिएगा 0 टोटल में से 0 घटाइएगा तो इतना ही बचेगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस सेम टू सेम इंटू dx। अब इसका 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 तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग। अब देखिए 1/4 इसका इंटीग्रेशन साइन का फॉर्मूला होता है माइनस cos 2x, x में 2 का गुणा है तो 2 से बाटा, x में 6 का गुण, देखिए 1/4 इंटीग्रेशन साइन का फॉर्मूला माइनस cos, x में 6 का गुणा है तो 6 से भाग
1/4 इंटीग्रेशन साइन का फॉर्मूला माइनस कॉस, x में 4 का गुणा है तो 4 से भाग। छः देखा 4 दूनी 8 माइनस बारी माइनस माइनस प्लस, और 6 व 4 में गुणा हो गया 24, 4 का 16, सेम टू सेम माइनस प्लस माइनस और प्लस से आई प्लस वाले को पहले माइनस वाला एक जगह, आई 1/8 तीनों में कॉमन है, ठीक है 1/8 तीनों में कॉमन है। तो अब देखिए 1/8 कॉमन लीजिएगा तो अतिरिक्त का 24 3 बार में सेम टू सेम 1/8 बारी cos 2x, 8 दूनी 16, तो 8 से 16 में भाग दीजिए 2 बार में सेम टू सेम प्लस से। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप थोड़ा सा मैथ देखिए रहे कि इंटीग्रेशन है, बच्चा का खिलवाड़ नहीं है, थोड़ा सा हेवी मैथ चल रही है तो टाइम तो लगबे करेगा। तो चलिए हम भगवान से यही कामना करेंगे कि आप बहुत आगे जाइए, बहुत बुलंदी पर जाइए, अपने मैथ से मोहब्बत कर लीजिए, मजबूरी में मैथ न पढ़े, मजबूरी में कभी भी कोई काम न करे, ठीक। इतिहास वो नहीं जो मजबूरियों में करते हैं, इतिहास वो बदलते हैं जो अपने काम से मोहब्बत करते हैं। तो अपने मैथ से मोहब्बत कर लीजिएगा। धन्यवाद।